इस वेब सीरीज़ का नाम है इशूरा और ये है पहले सीज़न का पहला एपिसोड। तो इस एपिसोड का शुरुआत होता है और हम एक प्राचीन शहर, एक स्कूल, एक झील और एक गैदरिंग प्लेस को देखते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग एक जगह से भाग रहे हैं और दूसरे लोग आराम से चाय नाश्ता कर रहे हैं। तभी अचानक वहाँ तेज भूकंप आ जाता है और कुछ ही सेकंड में सब कुछ तबाह हो जाता है। इस शहर का नाम है नागन लेबिरिंथ सिटी, एक रहस्यमय शहर। लेबिरिंथ को हिंदी में हम भूल भुलैया कहते हैं और ये असली दुनिया से इंस्पायर्ड है। कहानी यूनो और उसकी दोस्त लूसलेस की यादों के साथ शुरू होती है। अब हम उन्हें क्लासरूम में देखते हैं। एक टीचर बता रहे हैं कि वर्ड आर्ट का इस्तेमाल केवल इस दुनिया में किया जा सकता है, विजिटर्स की दुनिया में नहीं। यूनो लूसलेस को घूर रही है और जब वह उसे देखती है तो वह उससे अपनी नज़रें हटा लेती है। इससे पता चलता है कि वह सामाजिक नहीं या फिर अभी वे अच्छे दोस्त नहीं बने। क्लास ख़त्म होने के बाद लूसलेस यूनो से पूछती है कि क्या वो आज खाली है। यूनो पूछती है कि क्या हुआ। वह कहती है कि क्या उसे फोर्स आर्ट सिखा सकती है क्योंकि वह इसमें अच्छी है। पहले तो यूनो थोड़ा झिझकती है, फिर वो तैयार हो जाती है। अब यूनो एक कहानी बता रही है। वो कह रही है कि हम एक नागन लेबिरिंथ सिटी में रहते हैं, जो खोज करने वाले और विद्वानों का एक शहर था, जहाँ डेमन किंग खुद ब खुद वहाँ का राजा बन गया था, किसी तानाशाह की तरह कि अजुना ने भूल भुलैया शहर के केंद्र से बनाया था। हम देखते हैं कि एक रोबोट और कुछ तलवारों के बीच में लड़ाई हो रही है। तलवारबाजों ने मिलकर उस रोबोट को नीचे गिरा दिया और लेकिन वह फिर से जग जाता है और फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और वे उसके लाइफ सील को ख़त्म करके उसे मार देते हैं। लाइफ सील का मतलब है पावर सोर्स। यहाँ यूनो लूसलेस को सिखा रही है कि किसी भी चीज़ को काबू में कैसे किया जा सकता है। वह कुछ मंत्र पढ़ती है और मंत्र के पूरा होते ही पत्थर हवा में उड़ने लगता है, जिससे लूसलेस बहुत ही खुश हो जाती है। लूसलेस यूनो को बता रही है कि क्यों केंद्रीय साम्राज्य ने संयुक्त पश्चिमी साम्राज्यों की रानी के रूप में सफ़ाइड को ताज पहनाया और एशिया को बनाया। लूसलेस पूछती है कि क्या तुम्हें किसी पर क्रश है। वह थोड़ी घबरा जाती है। ऐसा लगता है कि यूनो ने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। लूसलेस बताती है कि ग्रेट लेबिरिंथ में इतने सारे रहस्य हैं और अवशेष हैं कि हम बड़े होने पर भी इसका पता नहीं लगा सकते। यूनो कहती है अब किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्रू डेमन किंग मर चुका है और डर का समय ख़त्म हो गया है। अब हम दोनों ग्लोरी यानी गौरव से भरे भविष्य का सपना देख सकते हैं और वह लूसलेस के कंधे पर अपना सर रख देती है, जैसे कि वह अपने लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को भूल गई हो। हम देखते हैं कि वे शहर में घूम रहे हैं और अचानक लोगों की चीख पुकार मच गई और हर कोई इधर उधर भागने लगा। इमारतें ढह रही होती हैं और लूसलेस और यूनो को छोड़कर बाकी सारे लोग मर जाते हैं। तभी एक रोबोट वहाँ पे आ जाता है और लूसलेस को पकड़ के उसके हाथ और पैरों को तोड़ने लगता है। लूसलेस दर्द से चिल्ला रही होती है और यूनो के सामने लूसलेस मर जाती है। अपने दोस्त की मौत के दर्द और डर को महसूस करते हुए यूनो वहाँ से भाग जाती है। जब वह रुकती है तो उसके रास्ते में एक बड़ी चीज़ आ जाती है और बहुत सारे रोबोट उसका शिकार करने आते हैं। वह शहर से बाहर भाग जाती है और रोते हुए कहती है कि मुझे भी मर जाना चाहिए था। वह कहती है कोई नहीं समझ पाया कि भले ही ट्रू डेमन किंग मर गया है, लेकिन यह अंत नहीं है। तभी अचानक एक गोलेम पीछे से आया और यूनो ने मंत्र पढ़ा। उसकी वर्ड आर्ट पावर से उसकी मृत्यु हो गई। वह सरप्राइज हो गई और बोली कि तुम इतने से कैसे मर सकते हो। इसका मतलब है लूसलेस बच सकती थी, मैं उसको बचा सकती थी। और वह बहुत ही गम में चली जाती है। उसके बाद बहुत सारे रोबोट वहाँ आ जाते हैं। यूनो कहती है मैं जो भी कहूँगी तुम नहीं सुनने वाले, तो तुम मुझे मार डालो। रोबोट पास आते ही हम देखते हैं कि सोजिरो नाम का एक तलवारबाज हर किसी को काटे जा रहा है। सारे रोबोट्स को मारने के बाद
वह यूनो से पूछता है, क्या तुम्हें अभी भी मरना पसंद है? यूनो घबराती हुई कहती है, नहीं नहीं। वह कहता है कि मैं मज़े के लिए ऐसा करता हूँ। यूनो आश्चर्यचकित हो जाती है और फिर सोजिरो उसे बताता है कि वह दूसरी दुनिया से आया है। उन्हें यह चुनना होता है कि कहाँ जाना है और क्या करना है। यूनो कहती है कि तुम उन्हें सिर्फ एक कटी हुई तलवार से कैसे मार सकते हो? सोजिरो कहता है, ये सिर्फ मशीनें हैं। यूनो पूछती है कि क्या तुम एक विजिटर हो? सोजिरो कहता है, ओह, तो यहाँ हमें ये बुलाया जाता है, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह आगे बढ़ने लगता है और उसके चारों ओर रोबोट गिरे पड़े दिखाई देते हैं। सोजिरो ने उस सभी को मार डाला होता है। वह कहता है कि इतनी सारी मशीनें भी मेरी तलवार की बराबरी नहीं कर सकती। वहाँ उसने एक पेड़ देखा और उसकी पत्तियाँ तोड़कर उसने खा ली। यूनो बताती है कि वे जहरीली हैं। वह कहता है कि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? यूनो कहती है, तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, तुम उसे नहीं हरा सकते। तुमको यहाँ से चले जाना चाहिए। यह जगह अब बर्बाद हो चुकी है। सोजिरो पूछता है, आखिर कैसे? वह कहती है, क्या तुम देख नहीं सकते? और तुम अपनी तलवार से उस बड़ी चीज को कैसे मार सकते हो? ग्रेट लेबिरिंथ खुद ही बड़े गोले में बदल गई है। शायद इसे ट्रू डेमन किंग को मारने के लिए बनाया गया होगा। और फिर एक गोलेम यूनो के पीछे आ जाता है। साजिराओ उसे तुरंत मार डालता है और कहता है, घास और कीड़े खाकर भी मैं ठीक हूँ, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। यूनो कहती है, मेरे पास कुछ ट्रैवल फूड है। लेकिन साजिरो कहता है, क्या तुम मुझे ज़रा दे सकती हो? इसके बदले में मैं उस बड़ी सी चीज़ को मार डालूँगा। यह मज़ेदार होगा। और ऐसा लगता है सोजिरो कुछ पागल टाइप का इंसान है और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी। यूनो पूछती है, तुम कौन हो? वो कहता है, सोजिरो याग्यू, याग्यू सिंकेज रियू। मैं पृथ्वी पर अंतिम याग्यू हूँ। हम एक आवाज़ सुनते हैं जिसमें हम सुनते हैं कि एक डिस्टेंट विजिटर हमसे बहुत अलग है और तलवार चलाने वाला सबसे गहरे ब्लैक ओमेन से आया है। सोजिरो पूछता है कि तुमने अपनी वर्ड आर्ट से उस चीज़ को मार डाला, तुमने यह कैसे किया? क्या तुम मुझे इसे सिखा सकती हो? वो कहती है कि हमें बताया गया कि विजिटर उस शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। विजिटर्स की डिस्टेंट वर्ल्ड यानी दूर की दुनिया केवल फिजिक्स के लॉ पर बनी है। हम केवल वर्ड आर्ट का उपयोग करके बात करते हैं और ये बात दूसरों की समझ से परे है। सोजिरो कहता है, तो तुम यहाँ पर जापानीज़ नहीं बोलते? वर्ड आर्ट ही वह कारण है जिससे हम अभी बात कर सकते हैं। यूनो कहती है, वर्ड आर्ट से हम चीज़ों को नियंत्रित या जला सकते हैं। सोजिरो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, लेकिन मेरी तलवार बेहतर है। यूनो कहती है, तुम मारे जाओगे। सोजिरो कहता है, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यूनो कहती है, उस चीज़ को मारने से कुछ नहीं बदलेगा। अब हर कोई मर गया है, हमें भागने की ज़रूरत है। सोजिरो पूछता है, क्यों? उसने कहा कि एक बार जब आप मर जाते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। सोजिरो कहता है, तो इसलिए हमें लड़ना छोड़ देना चाहिए क्योंकि दुश्मन हमसे ज़्यादा ताकतवर है। यूनो कहती है, तो मैं उस चलते हुए राक्षस का क्या कर सकती हूँ? इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। वह कहता है कि मैं बस मज़े और उस बड़े से राक्षस के पास जाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। सोजिरो तेज़ी से दौड़ लगाता है और यूनो सरप्राइजिंगली कहती है, आखिर वो इतना तेज कैसे है? तभी हम देखते हैं कि वो बड़ा सा गोलेम सोजिरो को अपने हाथ से मारने की कोशिश करता है, लेकिन सोजिरो बच जाता है और उसके हाथ पे चढ़कर उसके हाथ को चीरने की कोशिश करता है। और गोलेम के अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे रोबोट सोजिरो को मारने के लिए बाहर आने लगते हैं, लेकिन वह बस सभी को अपनी तलवार से चीरते हुए आगे बढ़ता है। हम गोलेम के अंदर से एक आवाज़ सुनते हैं और उसकी छाती पर एक गोलाकार जैसा कुछ बन जाता है। हम सुन रहे हैं कि यूनो कह रही है, यहाँ वह है
जिसने शहर को झुलसा दिया। यह राक्षस थर्मल आर्ट का भी उपयोग कर सकता है और वह बड़ा गोलेम नीली थर्मल लेजर रोशनी फेंकना शुरू कर देता है, जिससे सब कुछ जलने लगता है। हम सिर्फ वहाँ पे काले बादल और आग देख सकते हैं। लेकिन साजिरो बहुत ही खतरनाक है। वह अपने रास्ते में आने वाले हर रोबोट को मार देता है और लास्ट में अपने तलवार का इस्तेमाल करके उसका सर काट देता है। वह कहता है, जैसा मैंने सोचा था, मुझे लगा था कि इसका फोर्स आर्ट से इसको कुछ नुकसान नहीं होगा। वो बड़ा गोलेम फिर से शुरू हो जाता है और अपने हाथ उठाता है सोजिरो को मारने की कोशिश में। तभी हम देखते हैं कि सोजिरो अपने पिछले लेसन के बारे में सोचता है। नरेटर कहता है, यह है एरेकु युग का 8वां वर्ष। मुनीशी याग्यू मुत्तोदोरी नामक तकनीक का यूज़ करके अपने छात्र को हरा देते हैं, जिसमें वो बतलाते हैं कि आखिर आप कैसे अपने दुश्मन को चकमा दे करके और उसके हाथ से उसका हथियार चुरा करके उसी की शक्ति से उसको कैसे हरा सकते हैं। फिर हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। हम देखते हैं कि सोजिरो हमला करने के लिए तैयार है। वह दौड़ता है और उसकी बाहों को कागज़ की तरफ फाड़ना शुरू कर देता है। वह कहता है, मैं आपकी लाइफ सेल यानी पावर सोर्स को देख सकता हूँ। वह उसके हाथ को काट देता है और वे अलग हो जाते हैं और वो बड़ा सा गोलेम मर जाता है। और फिर सोजिरो कहता है, इसे कहते हैं मुत्तोदोरी टेक्निक। हम देखते हैं कि बाकी सभी छोटे छोटे रोबोट्स भी बंद हो जाते हैं और यूनो सरप्राइज हो जाती है और शांति तरीके से कहती है, उसने सच में उसे मार डाला, लेकिन क्यों? यूनो सोच रही होती है कि शायद सोजिरो उससे लड़ने के लिए उसको जगाया होगा या फिर वह खुद ही जाग गया होगा। सोजिरो वापस आता है और कहता है, मैंने इससे पहले एक M1 से सोजिरो वापस आता है और कहता है, इससे पहले मैंने M1 को मारा था, लेकिन यह इससे ज़्यादा मज़ेदार था। यूनो कहती है M1। वह बतलाता है कि M1 यानी टैंक। यूनो पूछती है, आखिर तुमने उसे कैसे मार डाला? वह बताता है कि अगर हम सोचते हैं कि उस मशीन को हमने बनाया है तो हम पता लगा सकते हैं कि लाइफ सेल कहाँ है, जिसका अर्थ है पावर सोर्स। उसके पैर ज़मीन के करीब हैं और उसके कमर के पास बहुत ज़्यादा वज़न है और उसकी छाती आग की लपेटें फेंकती हैं। और उसने पहले बाएं हाथ से वार किया, फिर दाएं हाथ से नहीं, तो बस उसी में उसका पावर सोर्स था। वह कहता है कि अब मेरा काम पूरा हो गया है। वह वापस जाने लगता है। यूनो कहती है, ये लो ट्रैवल फूड। सोजिरो बहुत खुश हो जाता है और वह जानवरों की तरह उसे खा जाता है। शायद उसने बहुत दिनों बाद कुछ ढंग का खाया होता है। यूनो कहती है, मुझे शक्तिशाली लोगों से नफरत है क्योंकि वे मेरे जीवन को मीनिंगलेस बना देते हैं। यहाँ तक कि अगर सब कुछ ख़त्म भी हो जाए तो भी मैं उन्हें पसंद नहीं करूँगी। यहाँ तक कि मेरे जैसे कमज़ोर व्यक्ति को भी इससे इनकार करने का अधिकार नहीं हो सकता, भले ही इसका अंत गलत ही हो। मुझे खुद को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सोजिरो कहता है, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ और दिलचस्प खोजने की ज़रूरत है। यूनो कहती है, तुम्हें ऑरेशिया जाने की ज़रूरत है क्योंकि वह वहाँ का सबसे बड़ा शहर है। क्या वहाँ पावरफुल लोग हैं? सोजिरो पूछता है। यूनो कहती है, काउंसिल ऑफ ऑरेशिया दुनिया भर से हीरोज़ को इकट्ठा कर रहा है। वे कुछ बड़ी योजना बना रहे हैं। यूनो अपने मन में सोचती है, वहाँ ऐसे महान लोग हैं जो अनबीटेबल हैं और यहाँ तक कि वे तुम्हें भी मार सकते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन यूनो को सोजिरो से जलन हो रही है और वो चाहती है कि सोजिरो मर जाए। फिर यूनो बतलाती है कि वहाँ पे दूसरे और एशिया के दूसरे जनरल रॉस्कले द एब्सोल्यूट और टोरोवा द ऑफुल मैन जो वीथ माउंटेन्स में छिपे रहते हैं। क्राफ्टनीर द हैच ऑफ ट्रूथ जो कि महारत हासिल करने की बात करता है। एक विस्टर
जिसका नाम है काजुकी द ब्लैक डॉन, जिसने 9 साल पहले महान बर्फ़ के किलों को आज़ाद कराया था, और लुकनोका द विंटर, जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा। वह यह कहकर आगे बढ़ती है कि बहुत सारी धमकियां हैं और सच्चाइयां भी, जिसे हमने अभी तक नहीं देखा। मुझे पता लगाना है कि यह आदमी कौन है और यह दूर की दुनिया क्या है। वह सोजिरो से कहती है कि मैं ऑरेशिया का रास्ता बताऊंगी। सोजिरो कहता है, मुझे तुम्हारा एक्सप्रेशन पसंद आया, इसके लिए थैंक यू। उसने कहा, अब तुम आज़ाद हो, जो चाहो तो कर सकती हो। यूनो बहुत ही शांति और आराम से कहती है, मैं अब आज़ाद हूँ, जब हर कोई मर चुका है। अब मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, तो कुछ ना कुछ पागलपन किया जाए। अब नैरेटर हमें बताता है कि वह आखिरी तलवारबाज है जो जिंदा है, यानी कि सोजिरो। वह अपने स्किल से किसी को भी मार सकता है। उसने इसमें महारत हासिल कर ली है। यह पहले आदमी की कहानी है। वह ब्लेड है, वह मीनिया है, वह है सोजिरो विलोस्वार्ड्स। और यहाँ पे हमारा पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दूसरा एपिसोड मैं जल्दी अपलोड करने का ट्राई करूँगा, और आप कमेंट कर सकते हो कि कौन सा वेब सीरीज़ आपको चाहिए। खैर, फिर मिलते हैं।